मोहब्बत का कश्ती, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। वह समीरा की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज़ में बोला, मम्मा आज लाज को बहुत मज़ा आया। समीरा को उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। वह राज के गालों को किस करते हुए बोली, अले वाह, आज मिले बच्चे को बहुत मज़ा आया। अब आगे, ये कहते हुए वो राज को गोद में उठाते हुए उसके कमरे में चली जाती है। राज का कमरा ऊपर शौर के कमरे के बगल में ही था। वह उसके कपड़े चेंज करके उसे रेडी कर देती है। राज ने आज किंडरगार्टन में बहुत उछल कूद मचाई थी, इसलिए वह समीरा के गोद में ही सो गया। समीरा उसे कमरे में बालकनी के पास अपनी गोद में लिए हुए थी। वह थोड़ी ही देर में समीरा के सीने से लिपट कर सो गया। समीरा ने उसकी मासूम से चेहरे को चूम लिया और उसके छोटे बेड में सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर देती है। थोड़ी देर तक वह राज के पास ही बैठती है, फिर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ शौर का केबिन था। शौर अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास सामर्थ का कॉल आता है। वह फ़ोन पर ही बताता है कि उस दिन उसकी कार में किसने अटैक करवाया था। सामर्थ की बातें सुनकर शौर का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो जाता है। वह अंश को ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी कार में ही कहीं निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शौर मैंसन के बैकयार्ड के एक कमरे में होता है, जहां सामर्थ और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे अब ज़्यादा देरी तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। शौर उनके सामने एक चेयर पर शान से बैठते हुए बोला, बताओ किसके कहने पर तुमने शौर सिंघानिया पर अटैक किया? वे लोग अभी भी शांत थे। शौर ने अपने बॉडीगार्ड से उन पर नमक डालने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर सबकी तो रूह ही कांप जाती है। शौर के बॉडीगार्ड्स पर उन पर हल्का हल्का नमक डाल दिए होते हैं, पर उससे पहले ही उन लोगों की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। वे शौर को अटैक करने वालों का नाम बताते हैं। हमने ये विक्रांत के कहने पर किया है। शौर को पता चल चुका था कि ये अटैक विक्रांत ने ही करवाई है, जिस पर शौर को पहले से ही शक था। वह समझ गया कि अब तक उसने ये पता करवा लिया होगा कि उसके साथ कार में एक लड़की भी थी जो उसकी वाइफ है। वह सामर्थ की तरफ देखे बिना ही उससे बोला, समीरा की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। इस बात का ध्यान रखो कि वो बिना गार्ड्स के कहीं ना जाए। सामर्थ शौर का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस। शौर ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उस पर और उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उस अटैक में सहमी समीरा का डरा हुआ चेहरा याद आने लगा। साथ ही उसे अपने प्यारे राज का भी मासूम सा डरा हुआ चेहरा याद आया, जिसे याद करके उसे सामने वाले लोगों पर बहुत जोर से गुस्सा आया। वह अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। फिर उसने एक पल की भी देरी नहीं की और एक शार्प माइंड से एक एक करके सबका गला बेरहमी से रेत दिया। उस कमरे में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। शौर और बाकी सबका ध्यान एक दूसरी चीख पर गई जो कमरे के बाहर से आ रही थी, जिसे देखकर शौर की आंखें छोटी हो गई। ये और कोई नहीं, समीरा ही थी, जो चीखते हुए अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद की हुई थी। उसे इस तरह देखकर शौर समझ गया कि समीरा ने उसका खूंखार चेहरा देख लिया है। दरअसल समीरा रूम में बोर हो रही थी, इसलिए वह इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते इस तरफ आ गई थी। पर अभी भी उसने जो देखा यह उसके होश उड़ा देने वाला था।
समीरा की तो रूह ही कांप गई थी सौर के इस खूंखार रूप को देखकर। उसने खुद को संभाला और वहां से दौड़ते हुए वह घर के अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखकर ही सौर अंदाजा लगा चुका था कि वह कितना डर गई है। सौर उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देते हुए वहां से निकलकर ऑफिस के लिए चला जाता है। समीरा डरी सहमी सी अपने कमरे में आई। उसे तो अब रूम में आने से ही डर लग रहा था। उसका आज का यह डर उस अटैक से पैदा हुए डर से भी कई गुना ज़्यादा था। जब समीरा ने अपने बेडरूम के दीवार पर सौर और राज की साथ वाली बड़ी सी फोटो देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो अभी अभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वह बेड पर बैठकर कुछ सोचने में लगी थी। साथ ही वह अपने आप को काम करने की भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि सौर का वह रूप देखकर समीरा के दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। शाम को सौर जब ऑफिस से घर आया तो वह सीधे अपने रूम में चला गया। उसने पाया कि समीरा अपने लगेज लेकर दरवाजे के बाहर निकलने को हो रही थी। सौर के लिए वह बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पहले से ही पता था कि समीरा कुछ ऐसा ही करने वाली है। वह समीरा के हाथों से उसका लगेज लेते हुए उसे साइड में रख देता है। समीरा को तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सौर की तरफ आंख उठाकर देखने की। वह समीरा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी? समीरा लड़खड़ाती जुबान के बाद बोली, ना नहीं, कहीं तो नहीं। मैं अपनी फ्रेंड दृष्टि को बहुत मिस कर रही थी। बस उसी से यहाँ कुछ दिनों रहने जा रही थी। सौर समझ गया कि समीरा उसे झूठ बोल रही है। वह यह बहाना करके उससे दूर जाना चाहती है। सौर अपनी सर्द आंखों के साथ उसे देखते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रही थी? समीरा डरते हुए धीरे से बोली, क्या कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है? सौर सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम आज से बल्कि अभी से ये बात गांठ बांध लो कि आज के बाद तुम कहीं भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं जाओगी। समीरा अपने डर पर काबू करते हुए थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, ये क्या ज़बरदस्ती है? आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सौर उसकी तरफ अपनी घूरती नज़रों से देखते हुए बोला, समीरा, आवाज़ नीचे। मत भूलो कि तुम सौर के सामने खड़ी हो और उसके सामने अपनी जबान ऊंची कर रही हो। लोग मेरे नाम से ही खौफ जाते हैं। और वो क्यों खौफ खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। सौर के ऐसा बोलने पर समीरा की तो बोलती ही बंद हो गई। उसके दिल की धड़कनें डर और घबराहट से एक बार फिर से तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर सौर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, समीरा, ओपन योर आइज। ये कहते वक्त उसकी नर्म सांसें समीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और सर को देखने लगी। वह अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, आपने उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? सौर उनकी आंखों में देखते हुए बोला, इससे भी दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी ना, है ना? समीरा अपनी नज़रें झुका कर ही बोली, सौर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सौर अपनी सर्द आंखों से समीरा की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें उनके किए की सज़ा दे रहा था और मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं पहले भी इससे भी दर्दनाक सज़ा लोगों को दे चुका हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जो मेरे खिलाफ जाने या मुझे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचता है,
उसे मैं दर्दनाक मौत देता हूँ। यह कहते हुए शौर का चेहरा डार्क हो रहा था, जिसे देखकर समीरा एक बार फिर से डरने लगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कैसे भी करके उस फार्म हाउस से भाग जाती। समीरा यह आंखें बंद करके और हिम्मत करके कह दी। शौर अपनी उंगली के छोर को समीरा के चेहरे पर चलाते हुए बोला, पर अब तुम मेरी हो चुकी हो। अब चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती तुम। समीरा ने जबरदस्ती की हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर दूर जाने की कोशिश की तो? शौर पहले तो डेविल स्माइल करता है, फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक शौर सिंघानिया को नहीं जान पाई हो। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, और खबरदार जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद समीरा वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब शौर के नाम से ही डर लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या शौर से शादी करके समीरा की जिंदगी में वही तकलीफें दोबारा आ जाएगी जिससे बचकर वह मल्होत्रा हाउस से भागी थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत की कश्ती और बने रहिए कहानी पर।